हेलो, आज मैं जो है एडजॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ मैट्रिक्स में। आज इसका पार्ट 3 पढ़ाऊँगा, जो है एडजॉइंट पढ़ाऊँगा। आपको एडजॉइंट जानने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ कि जैसे मैट्रिक्स दिया गया हो, जैसे मैट्रिक्स दिया गया हो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। कोई इस तरह का कोई हमें मैट्रिक्स दिया गया है और इसकी जो है वैल्यू क्या आ रही हो हमें, जैसे टू कोई भी ले लो वैल्यू, जैसे कोई भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, जैसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। जो है इसकी वैल्यू हमें ये दिया गया है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू हमें ये दिया गया हो और बोल रहा है इसका माइनर निकालो। हमने आपको माइनर निकालना बताया था पिछले, जो है हमने डिटरमिनेंट में माइनर निकालना बताया था आपको। जैसे वन, इसका माइनर का क्या निर्णय होगा, इसका माइनर C1, इसका माइनर क्या होगा, तो हमें -1 की पावर आई इंटू जे, मैंने तो यही बोला था ना, आई इंटू माइनर निकालते समय हमने क्या बोला था, माइनर निकालते समय -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम, यही हमने माइनर निकालना बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो -i पावर आई प्लस जे क्या हो गया, 1 का 1 + 1, और इसकी ये निकल गया, ये निकल गया, ये बचा, तो क्या हो गया, इसका माइनर 6 1 1 2, इसका माइनर 1 1 का ये हो गया। और जैसे इसका निकालो, तो इसका निकालो क्या हो जाएगा, C1 2 का माइनर, इसका क्या हो जाएगा, -1 के पावर, इसका क्या हो जाएगा 1 2 का 1 + 2, इसका माइनर क्या हो जाएगा 4 का माइनर, ये निकल गया, ये निकल गया, तो क्या बचा हमारा 0 2 बचा, 0 2 बचा और 1 2 बचा, 1 2 बचा। तो यही हमारा इसका जो है माइनर आ गया। अब हमें इसका निकालना है माइनर, C13 का निकालो, C13 का -1 के पावर आई प्लस जे 1 + 3, इसका निकालो, क्या हो गया सी, अभी ये निकल गया C1, इसका ये निकल गया, ये निकल गया, क्या बचा हमारा 0 1 0 2 6 1 बचा इसको। तो ऐसे सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका, तो हमें सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जब सबका वैल्यू आ जाएगा, अभी जैसे सबका निकालोगे, जैसे सबका वैल्यू आएगा, जैसे अभी C21 की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू क्या हो गया, ये क्या हो गया इसकी वैल्यू, -1 के पावर 2 + 1, अब ये निकाल दो, ये निकाल दो, क्या बचा हमारे पास, ये निकाल दो, ये निकाल दो, 4 बचा, 1 बचा, 3 बचा, 2 बचा, यही तो बचेगा ना, -1 के पावर आई प्लस जे, क्योंकि अब ये ले रहे हैं ना, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, तो यहीं लिखा हो ना 4 3 और 1 2 बचा। तो अभी इनको जो है कैलकुलेट करोगे तो कुछ आएगा वैल्यू ना, जैसे ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का पावर 4 हो जाएगा, तो इसका जो है कुछ वैल्यू आएगा इन सब के निकालने के बाद। जैसे कोई भी वैल्यू, चलो अभी इसको सॉल्व करोगे कुछ वैल्यू आएगा, जैसे इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, 6 12 में से 1 गए 11 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, -1 के पावर माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसका -1 के पावर 3 है तो इसका माइनस ही आ जाएगा, 2 में से 0 का 2, -2 आ गया इसका वैल्यू। अभी इसका वैल्यू आ गया, इसका पावर 4 हो जाएगा, 3 के पावर 4 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी निकालोगे, इसका जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि -1 के पावर 3 हो गया माइनस, 4 9 8 में से 3 गए, 4 8 में से 3 गए 5, तो यही इसका हो जाएगा। तो इसकी समथिंग ऐसे सबका निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे। चलो कोई वैल्यू आ गया इसका, हम समझ लेते हैं, जैसे इसका क्या आ गया, कुछ वैल्यू आ गया, 11 जो है -2 -12, ऐसे मतलब कोई से 6 4 3 1 4 6 समथिंग, कोई इस तरह से कोई वैल्यू आ जाए, मतलब सॉल्व करने पर कोई इस तरह की वैल्यू आ जाएगी सबको जब निकालेंगे, तो ऐसे सबका निकालते जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसका जब ट्रांसपोज निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा इसका, हम जब ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो क्या हो जाता है, हमारा रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। इसको कॉलम है, इसको रो में चेंज करो, 1 -2 नीचे लिख देंगे, -12 को इधर लिख देते हैं। फिर अब जैसे इसको यहाँ पे लिख दिए, फिर अब इसको यहाँ पे लिख दिए 6 4 3, इसको यहाँ पे लिखो 1 4 6, मतलब रो को कॉलम में लिख दो, कॉलम को रो लिख दो, तो यहीं इसका हमारा ट्रांसपोज हो गया। तब हम एडजॉइंट क्या होता है हमारा,
कोई एडजॉइंट, अब हमें पता चल गया एडजॉइंट क्या होता है, ADJ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो उसका जो है ट्रांसपोज होता है। कोई जो है जैसे ये वैल्यू आ गई, इसका जो है हम कोफिशिएंट फैक्टर निकालेंगे, वही हमारा जो है जैसे कोई वैल्यू, इसका वैल्यू b आ गया, यही हमारा क्या होता है b, जैसे इसे वैल्यू b है, इसकी वैल्यू कोई कोफिशिएंट सबका निकालोगे ना, उसकी कुछ वैल्यू आ गई और इसका जो है ट्रांसपोज हो गया, यही हमारा b ट्रांसपोज, यही हमारा एडजॉइंट कहलाता है। समझे कि नहीं, यही हमारा एडजॉइंट कहलाता है। जैसे C11 निकालेंगे कोफिशिएंट फैक्टर, सबका कोफिशिएंट निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका सबका कोफिशिएंट फैक्टर निकाल के उसकी वैल्यू पुट करेंगे जहाँ जहाँ है उसकी, जैसे हमने 1 की यहाँ पे लिखा, 1 का यहाँ लिखा, 1 का यहाँ लिखा, 1 का, ऐसे सबकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका जो है जब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे वही हमारा एडजॉइंट कहलाता है। तो इसका एडजॉइंट इस तरह से आ गया। अभी देखते हैं एडजॉइंट, इसका 3 का तो ऐसे हो गया, अभी हम 2 का निकालेंगे। जैसे इसका एडजॉइंट क्या होता है, अभी इसका एडजॉइंट निकालो, 4, 6, 8 और 9, इसका एडजॉइंट क्या होता है, इसका एडजॉइंट तो बहुत सरल होता है, अगर 2 × 2 मैट्रिक्स हो तो आसानी से एडजॉइंट निकल जाता है। अभी इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट इसका निकालो, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 9 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। इसको जो है माइनस से साइन से अपलोड कर दो, -6 और -8, यही हमारा इसका एडजॉइंट हो गया। तो इसका एडजॉइंट आसानी से निकल जाता है। लेकिन अभी कोई 3 × 3 का जैसे कोई दिया गया हो, जैसे 1, 6, 3, 5, 4, 2, 1, 2, 3, इसका अगर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा तो हमें जो है, तो हमें इस तरह से पहले कोफिशिएंट निकालना पड़ता है, C12 = C13, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था, तब जाकर उसका हम ट्रांसपोज करते हैं तब निकलता है। लेकिन इसका अभी 2 × 2 दिया गया हो तो इसका एडजॉइंट हमें आसानी से निकल गया। तो यही है। तो अगर 3 × 3 का एडजॉइंट है तो हमें निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम एक आपको ट्रिक बताता हूँ कि जो है ये सब जो है हमें नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर हम ट्रिक बता देता हूँ तो ये वाला, ये सब हमें C11 निकालना नहीं पड़ेगा। हमारा एडजॉइंट निकालने के लिए बेहद आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई वैल्यू दिया गया हो, जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे एडजॉइंट निकालना हो, तो जैसे कोई इसका एडजॉइंट निकालना हो बहुत आसानी से निकलवा दूंगा, मैं आसानी से बता रहा हूँ। जैसे कोई दिया गया 2, 0, 2, 4, 6, 1 और 3, 1, 2, इसका आसानी से मैं अभी निकाल के बता रहा हूँ। एक ट्रिक है, आपको ये जो है ट्रिक याद रखना है। इसको कैसे हम आसानी से इसका एडजॉइंट हम निकाल लेते हैं, क्योंकि एडजॉइंट के बिना हमारा इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकलते हैं, चलो हम करते हैं। जैसे क्या हो गया इसका एडजॉइंट, हमें जैसे तो क्या होता है हमारा एडजॉइंट निकालना, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। इसको पहले हम जैसे मान लेते हैं, हम यहाँ निकालते हैं, यहाँ जैसे इसका ये हमारा मिडिल हो गया, मिडिल वाला हो गया, ये हमारा लास्ट वाला हो गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया। ये मिडिल है ना, ये हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले नीचे से जाते हैं ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, नीचे से जाते बीच से ऊपर की तरफ, बीच से ऊपर की तरफ। तो हम पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम मिडिल वाला लिखते हैं, हम मिडिल वाला, यहाँ पे हम मिडिल वाला लिखते हैं। मिडिल वाला क्या है, बीच से जाओ नीचे फिर ऊपर जाओ, तो ऐसे लिखते हैं। मिडिल वाला लिखो, क्या हो जाएगा 6, ऐसे लिखो 6, 1, 4, 6, 1, 4 कितना लिखोगे, जैसे 6, 1, 4। मिडिल के बाद फर्स्ट लिखते हैं, मिडिल के बाद लास्ट लिखो 1, 2, 3, इसका 1, 2, 3। अब इसके बाद फर्स्ट, इसका फर्स्ट का लिखो, क्या हो जाएगा 0, 2 और 2, इसका आ गया। अब फिर जो हमारा ये आया रहता है, हमारा जो मिडिल वाला, यही हम जो है फिर से लिख देते हैं 6, 1, 4, और यही वाला हम फिर से यहाँ भी उतार देते हैं 6, 1, 0, 6। यही हमें इतना करना है, हमें जो है इतना ही करना है, हमारा एडजॉइंट आसानी से निकल जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो अभी, तो हमारा मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 6 दूना 12 में से 1 गए 11। इसका 2 को 2 -2 = 2, 2 को 2 -2 = 0,
तो 2 आ गया इसका। अब इसका 0 माइनस 12 क्या हो जाएगा, -12 आ जाएगा इसका। और इसका 3 में से 8 गए, -5 आ गया इसका। इसका 2 दूना 4 में से 3 दूनाई 6, -2 आ गया इसका। और इसका 4 दूनाई 8 में से 2 गए, 6 आ गया इसका। उसका वैसे देख लो, इसका 4 के 4 36 18 मतलब -14 आ गया। इसका जो 3 के 3 में से 2 गए, 1 आ गया। इसका 6 दूनाई 12, जैसे इसका 6 दूना 12, 12 में से 4 गए, 6 दूना 12 में से 4 गए, 12 में से 6 दूना 12, 4 शून्य शून्य मतलब 12 आ गया। तो यही इसका हमारा एडजॉइंट आ गया। यही हमारा इसका एडजॉइंट है बस। और इतने आसानी से आ गया हमारा एडजॉइंट, बस यही हमारा एडजॉइंट है। देखो हमने पिछली वीडियो में जो है आपको जो एडजॉइंट बताया था उसको पहले C11 करना पड़ता था, C122 सबका निकाल के जो है हम फिर जितनी वैल्यू आती थी इसको वैल्यू लिखते थे, फिर इसका ट्रांसपोज, रो को कॉलम, कॉलम को रो में, तब ऐसे हमारा एडजॉइंट आता था। लेकिन हमने क्या किया, पहले जो है मिडिल को लिख लिया, मिडिल वाला लिख लिया। जैसे कोई इसका एडजॉइंट निकालना हो, पहले हमने क्या लिख दिया, 6 1 4, लास्ट वाला लिखो 1 2 3, 1 2 3 फर्स्ट वाला, 0 2 2। अब इसका क्या है, यही वाला हम मिडिल वाला जो है मिडिल वाला यहीं फिर से उतार देते हैं, 6 1 4। मिडिल वाला फिर से लिखते हैं, मिडिल वाला फिर से 6 1 4। अब जो भी ये आया उसी को फिर से लिख दो, 6 1 0 6, 6 1 0 6। इस वाला को फिर से यहाँ पे लो, बस मल्टीप्लाई कर दो सब में, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा एडजॉइंट आ गया। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है, इसको अगर आपको समझना है दोबारा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा मैंने कैसे लिखा है। पहले मिडिल को, फिर लास्ट को, फिर फर्स्ट को, बीच से ही लेते हैं, बीच से ही। तो नीचे से ऊपर, बीच से नीचे से ऊपर, बीच से नीचे से ऊपर, ऐसे लो हम। पहले 6 1 4, मिडिल लास्ट फाइनल, फिर वहीं मिडिल को जो है वहीं हम जो आएगा इसको लिख देते हैं, 6 1 4 आ गया, वहीं मिडिल वाला कॉपी करके 6 1 4। अब फिर जितना ये आ गया उतना जो है यही हमारा 6 1 0 6 वहीं हम उसके बाद कर लिए, यही हमारा जो है इस तरह से आ गया। तो हमें अब रैंक निकालना है। रैंक क्या होता है हमारा जो है इन्वर्स, ए इन्वर्स क्या होता है हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए, यही हमारा ए इन्वर्स होता है। हमने एडजॉइंट आपको निकालना बता दिया गया है, एडजॉइंट निकालना, और मॉड ऑफ ए जो है हमने डिटर्मिनेंट में इसका निकालना बताया ही था कि कैसे इसका जो है निकालते हैं। तो मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, हम डिटर्मिनेंट इसका कैसे निकालते हैं उसका तो आपने डिटर्मिनेंट में बताया ही। तो यही ए इन्वर्स क्या होता है, इतना हमें याद रख लेना, ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए। यही मॉड ऑफ ए तो आप निकालने जानते हो कि मैंने डिटर्मिनेंट बताया गया। अब मैं आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना बताता हूँ कि रैंक जो है कैसे निकालते हैं। जैसे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें कोई में रैंक क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे रैंक, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया गया हो, जैसे ये 2 7 2 4 7 2 6 7 2, इस तरह से कोई हमारा जो है हम जो है डिटर्मिनेंट दिया गया हो, जैसे कोई इस तरह से डिटर्मिनेंट दिया गया हो। अब जो है इसका हमें जैसे हमें अभी इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, जो है इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो, 7 9 14 -14 इक्वल टू -4, ये कर लो, 7 9 14 -14 और प्लस 6 कॉमन ले लो, फिर 7 9 14 -14, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा ये 3 × 3 मैट्रिक्स से 0 आ गया। तो हमारा जो है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी जो है वैल्यू जब 0 ख़त्म हो जाए, 0 ना आए, वहीं हमारी रैंक हो जाता है। अब हमारा जैसे इसका लो, सिर्फ इसका लो, 2 का लो, 2 का 2 7 4 7। अब इसका वैल्यू निकालो, 7 9 14 में से 7 4 28 -14,
मतलब इसकी रैंक क्या आ गई, इसकी रैंक हमारी 2 आ गई, इसकी हमारी रैंक इक्वल टू 2 आ गया। यही रैंक कहलाता है, क्योंकि भी तीन का निकाल रहे थे, 3 का 0 आ रहे थे, लेकिन अभी हम सिर्फ इतने पोर्शन का लिए तो हमारा 0 नहीं आया, यही हमारा इसकी रैंक कहलाता है। अब आपको रैंक समझ में आ गया होगा कि हम रैंक जो है कैसे निकालते हैं, क्योंकि अभी इसका निकालते हैं तो इसका पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट इसका क्या आ गया, 0 आ गया, इसका निकाल रहे थे। तो अब हम इसका निकालेंगे, इतने पोर्शन कर लेंगे, 2 गुणे 2, पहले 3 गुणे 3 का निकाल रहे थे तो हमारा 0 आ गया। अब हम जो है 2 गुणे 2 का निकाले हैं, इसका जो है 0 नहीं आया, तो मतलब इसकी कोई वैल्यू आ गई, तो अब इसका रैंक हमारा 2 आ गया। अब जैसे कोई और मैं इक्लोन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स बता देता हूँ, एक जो है इक्लोन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे एक इक्लोन ACH इक्लोन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, इक्लोन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स बताता रहता हूँ आपको। इक्लोन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है ना, जैसे कोई वैल्यू दिया गया, जैसे 1 2 3 0 6 8 7 0 5 4 3 0, इसी तरह से कोई हमें जैसे वैल्यू दिया गया हो ना, तो ये जो है हमें ये बताता है इक्लोन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स कि कितना हम 0 नीचे से कर सकते हैं। हम जो है रो में, ये रो है हमारा, हम 0 कितना 0 कर सकते हैं, ये भी 0 कर सकते हैं, कैसे हम जैसे जोड़ के या जैसे सब्ट्रैक्ट करके या प्लस करके हम कितना इसको, ये हमारा ये रो, ये जो रो, ये हम 0 करने का प्रयास करते हैं, जितना भी 0 आ जाएगा, जैसे ये 0 हो गया, ये रो 0 हो गया, तो हमारा इसका रैंक क्या आ जाएगा, हमारा इसका रैंक इक्वल टू 3 आ गया, क्योंकि हमारा 1 2 3 तो हमारा 0 नहीं है, लेकिन ये चौथा 0 आ गया, हम इसको बोलते हैं रैंक, यही हमारा रैंक आ गया। अब इतना तो समझ में आ गया। कल मैं आपको जो है इन सब चीज़ों में क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये रैंक ये सब निकालना। कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आज मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, कल मैं आपको जो है इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम कैसे रैंक निकालते हैं। थैंक यू। आज मैंने सिर्फ जो है थ्योरी बताया है।